नमस्कार, आप देख रहे हैं आपका अपना पसंदीदा कार्यक्रम कालचक्र। मैं हूं पूजा और मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं प्रश्न कुंडली विशेषज्ञ पंडित सुरेश पांडे जी। पंडित जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। आज कालचक्र में पहली बार खुलने जा रहा है हर राशि का राज। पंडित सुरेश पांडे बताएंगे राशि अनुसार वो कमियां जो बिगाड़ रही हैं आपका भविष्य। देखिए कालचक्र। जी हाँ, हम सभी लोगों के अंदर कुछ न कुछ कमियां जरूर होती हैं। इन कमियों को दूर करके हम अपने जीवन में सुखी, सफल और खुशियों से भर सकते हैं अपने जीवन को। आज का कालचक्र आपके लिए बहुत खास है क्योंकि आज पंडित सुरेश पांडे जी 12 राशियों के जीवन से जुड़े वो राज बताएंगे जो आपकी तरक्की में रोड़ा अटका रहे हैं, जो आपके रिश्तों को खराब कर रहे हैं, जो आपको मुश्किलों में डाल रहे हैं और जो आपकी किस्मत बिगाड़ रहे हैं। तो ध्यान से देखिए आज का कालचक्र और सुधारें अपनी कमियां। और आइए अब अपनी इस चर्चा को शुरू करते हुए सबसे पहले बात करते हैं मेष राशि वालों की। मेष राशि वालों के अंदर कौन सी कमियां होती हैं, ये कमियां इनके जीवन पर क्या प्रभाव डालती हैं और इन कमियों को दूर करने के लिए इन्हें कौन से उपाय करने चाहिए, आइए जानते हैं। देखिए, हर सिक्के के दो पहलू होते हैं, एक अच्छाई एक बुराई। उसी तरह से मनुष्य के अंदर भी अगर 100 सद्गुण हैं तो एक कहीं न कहीं दुर्गुण भी होता है। क्योंकि मनुष्य अगर पूर्ण हो जाए तो मनुष्य क्यों रहेगा, वो देवता क्यों नहीं हो जाएगा। इसलिए जो अन्न खाते हैं, जिन्हें वस्त्र की आवश्यकता है, जो नमक खाते हैं, उनके अंदर कमी का होना प्राकृतिक रूप से एक स्वाभाविक नैसर्गिक गुण है। हम आपको आपके राशि के अनुसार बताएंगे कि ग्रहों के आधार पर, राशि के आधार पर ऐसी कौन सी छोटी छोटी कमियां हैं जो आपके जीवन में आपको अपने लक्ष्य से भटकाती हैं, और उनके लिए क्या आप ऐसा उपाय करें कि उन कमियों का पटाक्षेप हो जाए और आप सही रास्ते पर अपने टारगेट को, अपने लक्ष्य को हासिल कर सकें। तो सबसे पहले मेष राशि के जातकों के बारे में बात करूंगा। मेष राशि के जातक अपने रहस्य दूसरों के सामने खुलने या हमेशा दूसरों के सामने बात आने से डरते हैं। मेष राशि का स्वामी मंगल है, इसलिए इनको गुस्सा बहुत जल्दी आता है। लेकिन एक बात है कि इनका गुस्सा टिकाऊ नहीं होता है। इनको अपना अपमान बिल्कुल भी सहन नहीं है। अगर इन्हें 1 मिनट के लिए अवॉइड किया जाए तो भी इतने पर ये बावरे हो जाते हैं। किसी भी चर्चा का वाद विवाद के दौरान ये लोग जरूरत से ज्यादा जोश में आ जाते हैं। ऐसे लोग अगर कभी आप डिबेट में भी देखें और मेष राशि का कोई आदमी है तो चर्चा के दौरान भी ऐसे लोग पर्सनल बातों को लेकर के इतना उत्तेजित हो जाते हैं जिसकी कोई सीमा नहीं। परिवार में किसी सदस्य के साथ अक्सर इनकी खटपट बनी रहती है। मेष राशि के जातक वैसे तो जिद्दी स्वभाव के होते हैं और अपनी गलती नहीं मानते हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि अगर आप गलती करते हैं और गलती मानते हैं, गलती का पश्चाताप करते हैं, तो भविष्य में गलती न होने की गुंजाइश बनती है। लेकिन अगर आप इस बात पर अड़े रहें कि हमने गलत किया ही नहीं है और गलती आपकी है, तो फिर सुधार कौन करेगा। इन सब कारणों से आपको भारी नुकसान उठाना पड़ सकता है। जन्म कुंडली में मेष राशि में शनि अगर स्थित हो तो शनि, मेष राशि का शनि नीच राशि का कहा जाता है, तो इनको अशुभ फल मिलता है। ऐसे लोग जिनका भी भला करते हैं वही लोग इनकी परेशानियों का कारण भी बनते हैं, क्योंकि इनके अंदर सामने वालों को पहचानने की बहुत कम क्षमता होती है। जानते हैं इस दुनिया का सबसे सफल व्यक्ति कौन होता है? वो व्यक्ति जो अपनी प्रतिभा को पहचान सके और सामने वाले को भी पहचान सके, सामने वाले की उपयोगिता का सही मूल्यांकन कर सके। नाम तो मैं नहीं लेना चाहूंगा, लेकिन इस देश में ऐसे ऐसे महान आत्माएं हुई हैं जिन्होंने लोगों को पहचाना और पहचान करके उन्हें राजनीति में प्रवेश कराया।
उन्हें समाज सेवा में प्रवेश करवाया और वो लोग राजनीति में आकाश की बुलंदियों तक गए, समाज सेवा में वो मील के पत्थर बन गए। लेकिन अब इस तरह का कोई व्यक्ति क्यों नहीं हो पा रहा है? क्या ऐसी प्रतिभाओं ने अब भारत में जन्म लेना बंद कर दिया है? ऐसा कुछ नहीं है। सिर्फ कमी इस बात की है कि पहचानने वाली आंख नहीं है, प्रतिभा को पहचानने वाली आंख नहीं है। किसको सही काम में कहां नियोजित किया जा सकता है, ये परीक्षण करने वाली जो आंख है उसकी संख्या कम हो गई है। सबसे अच्छा संगठनकर्ता, सबसे अच्छा नेतृत्वकर्ता वही व्यक्ति होता है जो सबकी उपयोगिता को जाने। अरण्य कांड में एक गोस्वामी तुलसीदास जी चौपाई लिखते हैं, मुखिया मुख सो चाहिए, खान पान कहूं एक, पालहि पोसहि सकल अंग, तुलसी सहित विवेक। घर का मुखिया या देश का मुखिया ऐसा चाहिए जैसे मुंह होता है। मुंह हर प्रकार के चीजों को ग्रहण करता है और उसी से पूरे शरीर का निर्वाह होता है। लेकिन जब शरीर में शुगर की बीमारी आ जाती है तो मुंह चीनी खाना, आलू खाना, चावल खाना बंद कर देता है। शीत या ठंड लग जाती है तो आइसक्रीम खाना, मूली खाना बंद कर देता है, क्योंकि मुंह को चिंता है इस पूरे शरीर की। उसी तरह से मुखिया को अपने समाज के सभी वर्गों के सभी लोगों की चिंता होनी चाहिए और सबका कल्याण हो, ऐसी योजनाएं उन्हें क्रियान्वित करनी चाहिए। तो भाई, मेष राशि के जातकों को बताना चाहूंगा कि यदि आप चाहते हैं कि आपकी कमियां दूर हों और जीवन आपका सुखी रहे, तो आप मंगल का मंत्र ओम क्रांग क्रिंग क्रौंग शह भौमाय नमः या छोटा वाला मंत्र ओम अंग अंगारकाय नमः, इस मंत्र का 10 माला जप 50 दिन अगर आप कर लें तो आपके अंदर साहस भी रहेगा और आपसे गलती होने की संभावनाएं बिल्कुल कम हो जाएंगी। जय मां विंध्यवासिनी। जी संगीता जी, आप कहां से बोल रही हैं? स्वागत है आपका, अपना प्रश्न पूछिए। जी प्रणाम, मैं बिजनौर से बोल रही हूँ। जी सदा सुखी रहिए। जी प्रणाम। जी मेरी बेटी की डेट ऑफ बर्थ है 25 जून 90, स्थान दिल्ली, शाम को 5:25 जन्म है। उसकी शादी में बहुत ज्यादा शादी नहीं हो पा रही। मार्च अप्रैल तक शादी का संयोग बन जाएगा। बस आपको बेटी से ये कहना है कि वो नहाते समय 1 चुटकी हल्दी अपने पानी में डाल करके और उसी पानी से नहा लिया करे। खास करके बृहस्पतिवार के दिन बिल्कुल शरीर में साबुन ना लगाएं, इस बात का ध्यान रखें। और दूसरे दिनों में थोड़ी सी हल्दी पानी में डाल करके उससे स्नान करें। और सोमवार का अगर संभव है तो व्रत करें, शिवलिंग की पूजा आराधना करें, शिवलिंग के पास एक घी का दिया जलाना न भूलें। अगर ये उपाय 40 दिन उन्होंने लगातार कर दिया तो दीर्घजीवी, चिरंजीवी, दीर्घायु वर की प्राप्ति होगी, जिससे इनका जीवन मंगलमय रहेगा। और आइए बात करते हैं वृषभ राशि वालों की। वृषभ राशि वालों के अंदर वो कौन सी कमियां होती है जो इनके जीवन को प्रभावित करती हैं, साथ ही किन उपायों से इन कमियों को दूर किया जा सकता है, जानते हैं। देखिए, वृषभ राशि वालों को बहुत गुस्सा आता है, लेकिन आप ये नहीं कह सकते कि ये मतलब कि गुस्सा के भंडार होते हैं। गुस्सा क्यों ज्यादा आता है? क्योंकि इनकी राशि जो है सात्विक राशि है, इनका राशि स्वामी शुक्र है। ये बहुत जल्दी इस बात का मूल्यांकन कर लेते हैं कि व्यक्ति का मोटिव क्या है, ये गलत करना चाहता है कि सही करना चाहता है। और जब इन्हें ये समझ में आ जाता है कि सामने वाला व्यक्ति गलत स्टेप ले रहा है और गलत स्टेप आगे लेना चाहता है, तो इनका क्रोध में आना स्वाभाविक हो जाता है। और जब ये क्रोध में आते हैं तो अपनी सीमाएं पार कर देते हैं। ये खुद झगड़ालू नहीं होते, लेकिन कोई अगर जानबूझकर इनसे उलझे तो उसको ये सबक सिखा करके ही दम लेते हैं। वृषभ राशि के जातक जिद्दी भी होते हैं और कभी कभी तो ये आलसी भी होते हैं। अपना कोई भी सामान व्यवस्थित नहीं रख पाते हैं, महंगी महंगी चीजों से भी लापरवाही करते हैं। इनका घर, इनकी अलमारी, इनका पर्स हमेशा फैला रहता है।
दूसरों की तुलना में वृषभ राशि के जातक ज्यादा परंपरागत रूढ़िवादी होते हैं और ये खान पान में भी हल्के से चटोरे होते हैं और खाने में संयम नहीं रख पाते हैं, जिस कारण से पेट की समस्या हमेशा बनी रहती है। वृषभ राशि के जातक खुद को महान समझते हैं, महान होते भी हैं, इस बात में भी दम नहीं है। अगर समझते हैं तो महान होते भी हैं, लेकिन बहुत अगर खराब ग्रहों की स्थिति हो जाए वृषभ राशि के जातकों के, और खास करके चंद्रमा अगर 3 डिग्री से ऊपर का हो जाए तभी महानता इनकी छिनती है, वरना अगर 3 डिग्री के नीचे चंद्रमा है वृषभ राशि में तो आप मान के चलो ये महान हैं और ये बाई बर्थ महान है। आप भगवान श्री कृष्ण को ही देख लीजिए, उन्होंने पूरे संसार का नेतृत्व किया और जन्म से लेकर के आखिरी दम तक उनके जीवन में संघर्ष बना रहा, लेकिन अंततः वो धर्म की स्थापना करने में कामयाब हुए, धर्म की रक्षा करने में कामयाब हुए, सज्जनों की रक्षा करने में कामयाब हुए, बुराइयों पर उन्होंने विजय प्राप्त की। उसी तरह से यदि आपकी भी वृषभ राशि है और चंद्रमा 3 डिग्री से नीचे ही है तो आप सचमुच में कोई साधारण जीव नहीं है। आप इस पृथ्वी के प्रकृति की धरोहर हैं। अपनों से ज्यादा खुश और सफल व्यक्ति को देख करके कभी कभार मन में ईर्ष्या होती है। तो आपको अपनी कुछ कमियां सुधारने के लिए, अपने कमियों को दूर करने के लिए संकष्टी चतुर्थी व्रत जो आज भी है, या प्रदोष व्रत जो दोनों शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष में आता है, या मंगलवार का व्रत रखना चाहिए। वृषभ राशि के जातकों को रामायण का पाठ करना चाहिए और गायत्री मंत्र का जप करने से भी इन्हें लाभ मिलेगा। भगवान शिव की उपासना करना भी आपके लिए लाभकारी होगा। जय मां विंध्यवासिनी। और आइए अब बात करते हैं मिथुन राशि वालों की। कौन सी कमियां मिथुन राशि वालों के कार्यों में विघ्न डालती हैं, कौन सी कमियां इनका फ्यूचर बिगाड़ सकती है, साथ ही मिथुन राशि वालों को अपनी कमियां दूर करने के लिए किस चीज का पाठ करना चाहिए, आइए जानते हैं इस बारे में। देखिए, मिथुन राशि के जातकों के बारे में बताऊं, शास्त्रकार ने लिखा है कि मिथुन का मतलब होता है जिसके अंदर स्त्री और पुरुष दोनों का समावेश हो, दोनों के गुण और स्वभाव का समावेश हो। ऐसे में कहते हैं कि जो लोग मिथुन राशि के होते हैं उनकी नाक जो होती है वो तोते की तरह होती है, जैसे तोते की नाक होती है वैसे होती है। और इनका ऊपर का चेहरा तो चौकोर होता है, लेकिन नीचे का चेहरा पान के पत्ते की तरह सिमटा होता है, छोटा होता है। मिथुन राशि के जातक साहस भरे कार्य पसंद नहीं करते हैं, इनको दिखावा पसंद होता है। मिथुन राशि के जातक कोई भी काम जितना जल्दी शुरू करना चाहते हैं उतनी ही जल्दी अपने लक्ष्य से भटक जाते हैं। मतलब जोश में आकर के जो भी काम ये शुरू करते हैं, थोड़े दिनों के बाद जब इनका जोश ठंडा पड़ता है तो अपने कार्य के प्रति ये थोड़े से अनमने हो जाते हैं। मिथुन राशि के जातक कुछ बातों के लिए किसी पर विश्वास नहीं कर सकते हैं। ये अस्थिर और चंचल स्वभाव वाले होते हैं। ये कब क्या करें कुछ भी कोई प्रोटेक्शन नहीं कर सकता है। ये एक से ज्यादा प्रेम संबंध बनाते हैं। इनकी यही आदत इनको प्यार में असफलता दे सकती है। विपरीत लिंग की तरफ ज्यादा रुझान रखते हैं। कई बार इनको मुश्किलों में ये आदत डाल देती है। मिथुन राशि के लोग अस्थिर स्वभाव वाले हो सकते हैं। तो आपको अपनी कमियां सुधारने के लिए मंगलवार या शनिवार का व्रत रखना चाहिए। संकष्टी चतुर्थी, गणेश की संकष्टी चतुर्थी का भी व्रत करना चाहिए और सायंकाल सूर्यास्त के बाद सुंदरकांड का पाठ करना चाहिए। अपने इष्ट देव या गुरु की पूजा उपासना भी करनी चाहिए। इससे आपका कल्याण होगा। जय मां विंध्यवासिनी।
तो आज के कालचक्र के कार्यक्रम में हम राशि अनुसार ये चर्चा कर रहे हैं कि कौन सी कमी है जो आपकी तरक्की को रोक रही है, आपके जीवन से खुशियों को दूर कर रही है। और इसी कड़ी में बात कर लेते हैं अब कर्क राशि वालों की। कौन सी कमियां कर्क राशि वालों के रिश्तों में खटास पैदा करती है और इन कमियों को दूर करने के लिए कर्क राशि वालों को कौन से उपाय जरूर करने चाहिए, जानते हैं। देखिए, कर्क राशि का जब प्रश्न आता है ना, तो पहली बात तो ये चंद्रमा की राशि है। दूसरी बात, कर्क राशि किसी भी व्यक्ति का प्लानर पॉइंट होता है। अगर किसी व्यक्ति के योजना का मूल्यांकन आपको करना है तो उस व्यक्ति की कुंडली में कर्क राशि की स्थिति देख लीजिए। कर्क राशि की स्थिति अगर आपको अच्छी और मजबूत नजर आती है तो ऐसा आदमी जो प्लानिंग कर देगा उसका तोड़ किसी के पास नहीं होगा। लेकिन यदि कर्क राशि पापक ग्रह से आच्छादित होगा और पापक ग्रहों के द्वारा दृष्ट होगा तो ऐसे व्यक्ति अच्छे प्लानर नहीं हो सकते। ऐसे व्यक्ति को कोई दिशा दर्शन करेगा तभी ये अपने जीवन में सफल होंगे। तो कर्क राशि के जातक अपनी सुविधा के अनुसार कोई भी रीति रिवाज या पुराने विचारों को बदलने की पूरी चेष्टा रखते हैं। इस राशि के लोग विरोधाभासों के प्रतीक होते हैं। इनको कोई दोस्त, पार्टनर या जीवन साथी इनके अनुसार नहीं चलता है तो ये उसकी उपेक्षा भी कर सकते हैं। कर्क राशि के लोग बहुत कठोर और बहुत ही बाहर से सौम्य लगते हैं, लेकिन अंदर से बहुत कठोर होते हैं। ये मस्तिष्क प्रधान होते हैं, ये भावना प्रधान नहीं होते। भगवान राम की कर्क राशि थी, जरा भगवान राम के बारे में सोचकर देखिएगा। चंद्रमा से इनकी राशि जुड़ी है, इसलिए इनका मन थोड़ी थोड़ी देर में कभी कभी बदलता भी रहता है। इस राशि के लोगों को कुछ असंभव इच्छाएं होती हैं। इनकी भावनाएं एक छोटे बच्चे जैसी भी होती हैं, जो मांग पूरी न होने पर निराशा में बदल जाती है। ऐसे में आपको चाहिए कि इन कमियों को दूर करने के लिए, यदि आप पुरुष हैं तो भी, महिला हैं तो भी, सोमवार के कम से कम 16 व्रत करें। रुद्र सूक्त को बोलते हुए शिवलिंग का पूजन करें। जल, दूध, बेलपत्र से शिवलिंग की पूजा करें और पूर्णिमा के दिन सत्यनारायण भगवान की कथा का आयोजन अपने घर में करें। और भगवान शिव या गणेश की पूजा उपासना निरंतर आपको करनी चाहिए। ऐसे लोगों को सफेद वस्त्र, चांदी, घी, मोती, चावल, कपूर का दान करना चाहिए। कर्क राशि के जातक दूसरों की आलोचना, दूसरों की नकल और दिखावे से अगर बचें तो सचमुच में इनका सम्मान हर समय सर्वोपरि रहेगा। जय मां विंध्यवासिनी। स्वागत है रोहन आपका कालचक्र में, अपना सवाल पूछें। हेलो, नमस्कार पंडित जी। नमस्कार मैम, मेरा नाम रोहन निगम है, मैं कानपुर उत्तर प्रदेश से आपसे बात कर रहा हूँ जी। पंडित जी, मैं आपको अपनी डिटेल्स देना चाहता हूँ। मेरा डेट ऑफ बर्थ है 4 अप्रैल 1987 जी। और मेरा जो बर्थ टाइमिंग है वो है 8:45 PM जी। तो पंडित जी, मैं ये जानना चाहता हूँ कि मेरा अभी आने वाला मेरा करियर कैसा रहेगा, मेरी हेल्थ कैसी रहेगी और करियर में किस फील्ड में चूज करूं, क्योंकि पंडित जी मैं जॉब लेता हूं, चूज करता हूं, मेरी जॉब में स्थिरता नहीं आ पाती है, स्टेबिलिटी नहीं आ पाती है। चलिए रोहन जी, मैं आपको बता देता हूं। तुला लग्न से दशम भाव का स्वामी चंद्रमा है। शुक्र और चंद्रमा की स्थिति इस समय प्रश्नकाल में चतुर्थ दशम की बनी हुई है, जो गुप्त बहरा दृष्टि के नाम से जानी जाती है। भले ही आप 33 साल के हो गए, लेकिन आपके जीवन के रोजगार के क्षेत्र में या रोजी रोटी के क्षेत्र में भी किसी प्रकार का कोई स्थायित्व नहीं बन पाया है। इसके पीछे सबसे बड़ा कारण यह है कि आप अपने जीवन का टारगेट ठीक ढंग से नहीं बना पा रहे हैं। मैं आपको बताना चाहूँगा, दवाई, रुई, कपड़ा, पानी, चांदी, इन सब चीज़ों में से जुड़े हुए किसी काम में अगर आप हाथ लगाएंगे तो आजीवन आप सुखी रहेंगे। और भाग्य भाव का स्वामी आपके बुध है, जो राहु के साथ है और शुक्र से द्वितीय द्वादश की स्थिति में है। अभी आपका पूर्ण रूपेण भाग्योदय भी नहीं हुआ है,
इसलिए आपको चाहिए कि राम दरबार का चित्र लगा करके राम रक्षा स्तोत्र का नित्य पाठ किया करें, और राम रक्षा स्तोत्र का पाठ करने के बाद ओम रांग रामाय नमः इस तारक मंत्र का भी 108 बार जप किया करें। इससे आपकी आजीविका भी ठीक होगी, आपका भविष्य भी ठीक होगा। जहाँ तक सेहत का प्रश्न है तो ये मान के चलिए कि सेहत ठीक ही रहेगी, कोई ज्यादा परेशानी की स्थिति नहीं आएगी। और बात तो बने रही है काल चक्र के साथ। अपनी इस चर्चा को आगे बढ़ाते हुए बात करते हैं सिंह राशि वालों की। सिंह राशि वालों के अंदर कौन सी कमियां होती हैं और ये कमियां इनके जीवन पर क्या असर डालती हैं, और इन कमियों को दूर करने के लिए इन्हें कौन से उपाय करने चाहिए, आइए जानते हैं। देखिए, सिंह राशि के जातकों के बारे में अब मैं चर्चा करना चाहूंगा। सिंह राशि के जातक अपने जीवन में आए हुए कष्टों के लिए काफी हद तक खुद जिम्मेदार होते हैं, क्योंकि एक बार मैं बार बार कार्यक्रम में बताया हूं, फिर एक बार बता दे रहा हूं, सर्वेपि सिंहस्य परे नराणाम बिन व्यवहारे नराणाम। मतलब अगर आप व्यवहार में देखें तो 12 राशियों में 10 राशियां सिंह राशि के अधीन होती हैं। वृश्चिक राशि को छोड़ करके शेष जो 10 राशियां हैं ये सिंह राशि के अधीन होती हैं। सर्वेपि सिंहस्य वसे नराणाम, ये मुहूर्त चिंतामणि का बड़ा महत्वपूर्ण मंत्र है। सर्वेपि सिंहस्य परे नराणाम, ये 10 राशियां सिंह राशि के अधीन होती हैं। सिंह राशि की बात को मानना, उनके आज्ञा का पालन करना इनका धर्म कर्म बन जाता है। लेकिन अकेली इकलौती एक ऐसी राशि है वृश्चिक राशि जो सिंह राशि के जातक को डिस्टर्ब कर देती है। चाहे जितना प्रतिभावान सिंह राशि का जातक होगा, अगर वृश्चिक राशि का जातक वहां आ जाएगा तो सिंह राशि के जातक के पांव उखड़ जाएंगे। लेकिन वृश्चिक राशि के जातक सिंह राशि के जातकों के अलावा और किसी को डिस्टर्ब नहीं कर पाते। तो सिंह राशि के लोग वर्तमान से ज्यादा भविष्य के बारे में सोचते हैं। वैसे तो जब सिंह राशि में चंद्रमा होगा तभी सिंह राशि होगी। कहने का मतलब ये होगा कि क्रिएटिव पॉइंट पर चंद्रमा जब स्पार्क करेगा तभी तो सिंह राशि बनेगी। तो क्रिएटिव पॉइंट पर जब सूर्य की स्पार्किंग है, चंद्रमा की स्पार्किंग है, तो ऐसा आदमी पहले से प्लान करे या ना करे, अगर किसी काम को शुरू कर रहा है तो प्लान करता रहेगा, काम को आगे बढ़ाता रहेगा, काम को मंजिल तक पहुंचा देगा और कहीं कोई कमी नहीं दिखेगी। ऐसे लोगों की प्रत्युत्पन्न मति बहुत ही तेज होती है। हाँ, एक बुराई है, जल्दी ये किसी पर विश्वास नहीं करते, सबको शुरू में शक की दृष्टि से देखते हैं, चाहे वो इनका कितना भी निकटस्थ हो, और भविष्य की घटनाओं का मन में आकलन करके लोगों के साथ व्यवहार करते हैं। जैसा कि आप भी जानते हैं कि सिंह राशि का स्वामी सूर्य है और सूर्य अग्नि तत्व प्रधान देवता है। इसके कारण सिंह राशि वालों को बात बात पर क्रोध आना भी स्वाभाविक है। ईर्ष्या, लालच और हमेशा केंद्र में बने रहने की भावना इनके दुर्गुण है। और सबसे बड़ा दुर्गुण है लोकेश्राम। लोकेश्राम मतलब वाहवाही पाने की लालसा। सिंह राशि वाले दूसरों पर भी जल्दी भरोसा कर लेते हैं, जिसके कारण इनको धोखा मिलता है। और ऐसा क्यों करते हैं? ये अपने को बहुत काबिल समझते हैं और अपने डिसीजन को सबसे सुपर समझते हैं, और ये कभी मोल भाव नहीं करते। सिंह राशि के जातक एक बार में किसी चीज का मोल भाव करते हैं, दूसरी बात उसमें करते ही नहीं है। अगर इन्हें पसंद आया तो लेंगे, नहीं पसंद आया तो आगे बढ़ेंगे। इसलिए इन्हें धोखा मिलता है, क्योंकि निगोशिएशन न आने के कारण प्रॉपर्टी के मामले में और दूसरे सामानों के बारे में ये इतना जल्दबाजी में रहते हैं, जिसके कारण इनका 10 की जगह पर 15 खर्च हो जाता है और बाद में उसके लिए ये मन में दुखी होते हैं, लेकिन किसी के सामने उसे प्रकट नहीं करते हैं।
और ये लोग प्रशंसा के सचमुच में भूखे होते हैं, लेकिन प्रशंसा न मिलने पर ये उदास और निराश दोनों होते हैं। इन्हें नेतृत्व करने की बड़ी इच्छा रहती है। इन्हें पीछे की लाइन में खड़ा होना कदापि पसंद नहीं है। इन्हें हर समय नेतृत्व करने की इच्छा रहती है। चाहे घर की छोटी बहू हो, अगर सिंह राशि की है तो वो भी चाहेगी कि मेरे विचार घर के निर्णयों में सम्मिलित किए जाएं। और चाहे घर का नौजवान लड़का हो, वो भी चाहेगा कि घर में जो डिसीजन लिए जाते हैं उसमें भी हमारे विचार सम्मिलित किए जाएं। तो भाई, इन कमियों को सुधार करके आप एक अच्छे मानव का जीवन जी सकते हैं। आपको माँ दुर्गा और गायत्री की उपासना करनी चाहिए, हनुमान जी की पूजा उपासना करनी चाहिए। और अगर आपकी उम्र ठीक ठाक है तो आप एकादशी का व्रत रख सकते हैं, लेकिन महिलाएं एकादशी का व्रत तब करें जब उनके पति उन्हें आदेश दें। बेलपत्र की जड़ हमेशा अपने पास रखिए और सूर्य को अर्घ दें। गेहूं, गुड़, लाल फूल, लाल चंदन, तांबा और लाल वस्तुओं का दान करना भी आपके लिए लाभकारी होगा। जय मां विंध्यवासिनी। और आइए अब बात कर लेते हैं कन्या राशि वालों की। कौन सी कमियां कन्या राशि वालों को बड़ी मुसीबत में डाल सकती हैं, कौन सी कमियां इनका फ्यूचर बिगाड़ सकती हैं, साथ ही कन्या राशि वालों को अपनी कमियां दूर करने के लिए किन चीजों का दान करना चाहिए, जानते हैं। देखिए, वैसे तो इस संसार में जितने लोगों ने जन्म लिया है, रामायण में लिखा है, स्वार्थ लाई करई सब प्रीति, सुर नर मुन सब ही कई रीति। स्वार्थ के कारण ही लोग प्यार करते हैं, प्रेम करते हैं, लेकिन कन्या राशि के जातकों में कुछ स्वार्थ ज्यादा होता है। कभी कभी ये दूसरे के सलाह को इग्नोर कर देते हैं, महत्व नहीं देते हैं, जिसके कारण इनको भारी नुकसान उठाना पड़ता है। अच्छा, कन्या राशि वालों को दूसरों का मजाक उड़ाने में बहुत मजा आता है, जिसके कारण अक्सर इनके संबंध खराब हो जाते हैं। दूसरों की आलोचना करने की आदत के कारण भी ये अपनों से ही दूर हो जाते हैं। कन्या राशि के जातक हर बात को बढ़ा चढ़ाकर कहते हैं। अगर किसी बात को आपसे बताना चाहते हैं तो इतना भूमिका बनाएंगे कि आप मूल बात को सुनना ही नहीं पसंद करेंगे। ये अपनी बात को छोटे में और ओज सहित नहीं कहते हैं, बल्कि पूरी भूमिका बनाते हैं, जिससे लोग इनका ही मजाक बनाते हैं। और उतावलेपन और जल्दीबाजी के कारण अक्सर कन्या राशि के जातक किसी न किसी परेशानी में फंस जाते हैं। उतावलापन कम हो जाए, सही आप डिसीजन लें, ये कमियां आपकी दूर हो जाएं, इसके लिए आप क्या करें? अगर आप कन्या राशि के जातक हैं, भगवान राम, कृष्ण या भगवान श्री हरि विष्णु की उपासना करें, माँ लक्ष्मी की उपासना करें, श्री यंत्र की पूजा करें, श्री सूक्तम के 16 मंत्रों का पाठ करें, पुरुष सूक्त के 16 मंत्रों का पाठ करें। और अपने दुखों को दूर करने के लिए कन्या राशि के जातक बुधवार को मूंग, हरा कपड़ा, कपूर, फल फूल और हरी वस्तुओं का दान किसी जरूरतमंद को दें। जय मां विंध्यवासिनी। अब बात करते हैं तुला राशि वालों की। कौन सी कमी की वजह से इनको धोखा खाना पड़ सकता है, कौन सी कमी इनके मान सम्मान को ठेस पहुंचा सकती है, साथ ही इन कमियों को दूर करने के लिए इन्हें किन देवी देवताओं की पूजा उपासना करनी चाहिए, जानते हैं। देखिए, तुला राशि का मतलब होता है, तुला माने होता है तराजू, और तराजू का मतलब होता है बैलेंस। तो तुला राशि के जातकों में, क्योंकि तुला राशि का स्वामी जो है वो शुक्र है, लेकिन तुला राशि में सूर्य जब आता है, आत्मविश्वास का ग्रह जब तुला राशि में आता है और खासकर 10 डिग्री तक, तो वो नीच राशि में हो जाता है। इसलिए तुला राशि के जातकों में खास करके जब सूर्य का संबंध तुला राशि से बनता हो तो ऐसे लोगों के अंदर आत्मविश्वास की बहुत ही कमी होती है। ये खुद को इतना अंडर एस्टिमेट कर लेते हैं, ये खुद को इतना छोटा समझते हैं कि ऐसे में इनकी हमेशा आलोचना होती है। तुला राशि के लोग ज्यादातर इमोशनल होते हैं,
और इनकी भावुकता के कारण ही ये धोखा भी खा जाते हैं। इस राशि के लोग न्याय, जन स्वतंत्रता, जनाधिकार और सौंदर्य से लगाव भी रखते हैं। कभी कभी इस कारण इन्हें निराशाओं का सामना भी करना पड़ता है। तुला राशि के लोग ज्यादातर समय किसी सोच या चिंता में खोए रहते हैं। और तुला राशि के वो लोग जिनका चेहरा थोड़ा सा लंबा हो और बीच में थोड़ा सा चेहरा दबा हुआ हो और दांत स्वभाव से कुछ ज्यादा आगे के बड़े हों, तो ऐसे लोग बहुत मेहनत करने के बावजूद भी जिंदगी की बहुत ऊंचाइयों को नहीं छू पाते। इनके जीवन में सुख इनके संतान से ही मिलता है। तो ऐसे लोगों को चाहिए कि अपनी प्रतिभा को जागृत करने के लिए कष्ट का समय हो या अच्छा समय हो, आपको प्रभु श्री राम के राम दरबार का चित्र लगाना चाहिए। राम रक्षा स्तोत्र का सुबह शाम पाठ करना चाहिए। सूर्य को अर्घ देने के बाद गायत्री मंत्र का कम से कम 24 बार तो जप जरूर करना चाहिए। और अपने जीवन से दुख और दरिद्रता को दूर करने के लिए भगवान शिव, हनुमान, माँ दुर्गा या अपने कुल के देवी देवताओं की उपासना आपको करनी चाहिए। सफेद वस्तुओं का दान करें, शुक्र के मंत्र का जप करें। जय मां विंध्यवासिनी। और अब बात वृश्चिक राशि वालों की कर लेते हैं। कौन सी कमियां इन राशि वालों को बहुत बड़ी परेशानी में डाल सकती है, साथ ही इनके रिश्ते भी बिगाड़ सकती है, और इन कमियों को दूर करने के लिए इन्हें किस चीज का दान करना चाहिए, आइए जानते हैं। चलिए, तो वृश्चिक राशि के जातकों का आखिरकार नंबर आ ही गया। वृश्चिक राशि का स्वामी मंगल है। वृश्चिक राशि के जातकों की सबसे बड़ी कमजोरी है कि वो समय आने वाले अपने साहस का इस्तेमाल नहीं कर पाते हैं। देखिए, जब चंद्रमा नीच राशि में होगा तभी वृश्चिक राशि होगी, और मन का कारक ग्रह जब चंद्रमा नीच राशि में होगा तो एक बार अगर मन आपका अच्छा भी होगा तो, क्योंकि वृश्चिक राशि ये नेवल पर, नाभि पर स्पार्क करती है। नाभि पर वृश्चिक और मेष राशि ये दोनों क्रियाशील होती हैं। और वृश्चिक राशि में जब चंद्रमा होता है तो इसका मतलब कि वो मणिपूरक चक्र पर होता है, और जब मणिपूरक चक्र पर होता है तो इसका मतलब कि डाइजेशन को खराब करेगा। मतलब जो आपकी जठराग्नि है, जो भोजन को 2 घंटे में डाइजेस्ट कर देती है, वो अग्नि आपकी मध्यम हो जाएगी और डाइजेशन आपका ठीक नहीं होगा। कब्ज की बीमारी होगी, थकान महसूस होगी, भोजन करने के बाद सोने की बड़ी प्रबल इच्छा होगी, थका थका सा चेहरा आप अनुभव करेंगे। तो ऐसे लोग अगर चंद्रमा नीचांशक के ऊपर है, 3 डिग्री से ऊपर है वृश्चिक राशि में, तो ये किसी विरोधी पर सीधा हमला करने से भी डरते हैं। हालांकि साहस का प्रयोग करने की बजाय ये अपने लक्ष्य तक पहुंचने वाली योजनाओं पर ज्यादा काम करते हैं। और इनके हाव भाव से, इनके चेहरे से अगले क्षण इनके द्वारा किए गए निर्णयों का अनुमान लगाना बहुत मुश्किल होता है। और उदाहरण के तौर पर आप अपने प्रधानमंत्री को देख लीजिए। आपके वर्तमान प्रधानमंत्री वृश्चिक राशि के हैं। इनके चेहरे से, इनके भाव से, भाव भंगिमा से ये आप पता नहीं कर सकते हैं कि अगली बात ये क्या कहने जा रहे हैं या ये क्या निर्णय लेंगे। कई बार सूझबूझ की कमी के कारण या दूसरों का ज्यादा विश्वास करने के कारण खुद अपने लिए मुसीबत खड़ी कर लेते हैं। वृश्चिक राशि के लोग अपनी उपेक्षा नहीं बर्दाश्त कर पाते। वृश्चिक राशि के लोगों को अगर आपने छेड़ दिया तो वो सबके सामने रिएक्शन तो नहीं दिखाएंगे, लेकिन उस क्रिया के विपरीत ऐसी प्रतिक्रिया करेंगे कि जीवन भर आप याद रखेंगे। एक बार ये किसी से अगर नाराज हो जाएं
तो उसे माफ करना इनके लिए बहुत ही मुश्किल होता है। ये देखने में शांत होते हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि इनके अंदर बदला लेने की भावना बहुत प्रबल होती है। ये अपने विरोधियों को कभी भी माफ नहीं करते हैं। कर्ज, शत्रु और बीमारी, इन तीनों से सदा सर्वदा संघर्ष करने के लिए ये तत्पर रहते हैं। इसीलिए प्रायः इनकी जिंदगी सफल रहती है। लेकिन कुछ ग्रहों के कारण अगर आपकी राशि में कुछ समस्या चल रही है तो आपको चाहिए कि नित्य प्रातः सायं हनुमान चालीसा और रामायण का पाठ करें। महामृत्युंजय मंत्र का जप करना आपके लिए वरदान साबित होगा और राम नाम का जप भी आपके लिए कल्याणकारी होगा। और चलिए अब बात कर लेते हैं धनु राशि वालों की। देखो, धनु राशि के जातकों के बारे में मैं बताना चाहूंगा कि ये लोग जल्दी और बहुत ज्यादा गुस्सा में आते हैं। हकीकत यह है, देखो, ये बुद्धिमान होते हैं। हकीकत यह है कि ये परोपकारी होते हैं। हकीकत यह है कि ये दुनियादारी को बहुत अच्छी तरह से समझते हैं। लेकिन सबसे बड़ी इनकी कमजोरी है कि आप सेंटेंस पूरा नहीं कर पाएंगे, आप अपना वाक्य नहीं पूरा कर पाएंगे, इसके पहले ये उत्तर देना शुरू कर देते हैं। इन्हें अपने बुद्धि पर इतना ओवर कॉन्फिडेंस होता है। खान पान के प्रति लापरवाह होते हैं, जिससे इनकी वजह से मोटापा, नशे की लत भी हो सकती है। इन्हें पारिवारिक संबंधों में बिल्कुल दिलचस्पी नहीं होती है। धनु राशि के लोग खर्चीले भी होते हैं, ये बहुत अभिमानी भी होते हैं। यही इनका ज्यादा विरोधी पैदा करने का कारण भी बनता है। इनके ज्यादातर चुनाव बुद्धिमत्तापूर्ण नहीं होते हैं। सतर्कता और सावधानी से काम न लेने के कारण कई बार मुसीबतों में भी फंस जाते हैं। तो भाई, अगर आप भी धनु राशि में पैदा हुए हैं तो आप निसंदेह प्रातः काल उठकर सूर्योदय के समय स्नान करके सूर्य को अर्घ्य दीजिएगा और कम से कम 24 बार, ज्यादा से ज्यादा जितना हो सके, गायत्री मंत्र का उच्चारण जरूर करिएगा। गुरुवार या शनिवार का व्रत रख लीजिएगा। खिरनी की जड़ अगर मिल जाए तो उसे सफेद धागे में बांध करके अपने दाहिने बांह पर धारण करिएगा। अपने दुखों को दूर करने के लिए कांसा, चने की दाल, खांड, घी, पीला कपड़ा, पीला फूल, हल्दी और कुछ धार्मिक पुस्तकें, पीला फल, ये चीजें भी आप किसी धर्म स्थान में दान कर सकते हैं। इनका आपको लाभ मिलेगा। जय मां विंध्यवासिनी। तो मकर, कुंभ और मीन राशि वालों के अंदर कौन सी कमियां होती है, इसके बारे में हम बात करेंगे, लेकिन फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का। आप बने रहिए कालचक्र के साथ। आज कालचक्र में पहली बार खुलने जा रहा। अब बात मीन राशि वालों की कर लेते हैं। मीन राशि वालों के अंदर कौन सी कमियां होती हैं, साथ ही किन उपायों से इन कमियों को वो दूर कर सकते हैं, जानते हैं इस बारे में। देखिए, मीन राशि के जातकों के बारे में यही कहूंगा कि बृहस्पति की राशि है। आप अच्छी प्लानिंग तो कर सकते हैं, इसमें नो डाउट, लेकिन उत्साह की कमी के कारण इन योजनाओं को आप क्रियान्वित नहीं कर पाते हैं। अगर दूसरे शब्दों में कहूं तो ये अनुचित नहीं होगा कि आप बहुत एम्बिशियस तो हैं, महत्वाकांक्षी तो हैं, लेकिन महत्वाकांक्षा को फलीभूत करने के लिए जो आपके द्वारा पराक्रम का प्रदर्शन होना चाहिए, वैसा नहीं होता है। ये किसी की भी सलाह को मान लेते हैं और इससे इन्हें नुकसान होता है। ये कभी कभी जरूरत से ज्यादा उतावले हो जाते हैं तो कभी जरूरत से ज्यादा भावुक हो जाते हैं। ये बिना सोचे समझे और बिना किसी चीज के सूक्ष्म विश्लेषण किए कोई भी निर्णय ले लेते हैं। इनकी शंका करने की आदत नुकसान का कारण बनती है। अगर इन्हें अपने जीवन को सफल बनाना है तो सत्यनारायण भगवान की पूजा का आयोजन पूर्णिमा के दिन करनी चाहिए और सायंकाल कथा सुननी चाहिए और 16 सोमवार का व्रत भी करना चाहिए। दुर्गा सप्तशती का कवच अर्गला कीलक का पाठ करना चाहिए और गायत्री मंत्र का जप करना चाहिए। कांसा, चने की दाल, खांड, घी, पीला कपड़ा, पीले फल, हल्दी, पुस्तक दान करना चाहिए।
जय मां विंध्यवासिनी। पंडित जी, ये तो हमने 12 राशियों की बात कर ली, लेकिन जिन राशि वालों जिनको अपनी राशियां नहीं पता, उन लोगों के लिए क्या कहना चाहेंगे आप? क्या उपाय वो कर सकते हैं? देखो, जिन लोगों को अपनी राशि नहीं पता है, उन्हें सबसे पहले अपने व्यवहार में कठोर बोलना बंद कर देना चाहिए और किसी को प्रसन्न करने के लिए झूठ भी नहीं बोलना चाहिए। अगर झूठ बोलना बहुत अनिवार्य हो तो वहां मौन हो जाना चाहिए और अपने थोड़े से स्वार्थ के लिए किसी के झूठ मूठ प्रशंसा में भी नहीं पड़ना चाहिए जी। देवी देवताओं में पूरा विश्वास रखना चाहिए, माता पिता में पूरी श्रद्धा रखनी चाहिए और समाज के लोगों से कोई अपेक्षा नहीं रखना चाहिए, बल्कि समाज के लिए हम करेंगे ऐसी भावना मन में रखना चाहिए, तो सबको सफलता मिलेगी। जी बिल्कुल। तो आज के इस कार्यक्रम में हमने बात की अलग अलग राशियों की, क्या कमियां उनके अंदर होती हैं जो तरक्की से उनको दूर करती है, खुशियां छीन लेती है, रिश्ते बिगाड़ देती है, और साथ ही वो उपाय भी पंडित जी ने बताए जिनको करने से आप इस कमी को दूर कर सकते हैं। उम्मीद करते हैं कि आपको आज का हमारा ये विषय बहुत पसंद आया होगा। कल फिर एक नए विषय और आपकी परेशानियों को दूर करने के लिए ढेर उपाय लेकर आएंगे हम पंडित सुरेश पांडे जी के साथ। पंडित जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। धन्यवाद। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। चाहे कोई ब्रेकिंग न्यूज हो या कोरोना वायरस से जुड़ी कोई भी अपडेट, पॉलिटिक्स हो या आपकी जेब से जुड़ी कोई खबर, इलेक्शन की कोई न्यूज हो, कोई कंट्रोवर्सी हो या फिर कोई वायरल वीडियो, सब कुछ मिलेगा News 24 पर। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।